तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले WWE 2K25 से। तो भाई WWE 2K25 मोबाइल फोन्स के लिए हो चुका है आउट। मैं आपको बता रहा था पिछले कुछ हफ्तों से कि ये वाला गेम आने वाला है मोबाइल के लिए भी, बिकॉज नेटफ्लिक्स वाले इसको अपने तरीके से रिलीज कर रहे हैं। तो ये आउट हो चुका है, आप इसको प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन दिक्कत है, इसमें लिमिटेशन है। हर एक डिवाइस के लिए भाई ये कंपेटेबल नहीं है, यानी कि मेरे खुद के डिवाइस में नहीं चल रहा है। तो वैसे तो मैं मोबाइल से गेम वगैरह नहीं खेलता हूँ, इसलिए मेरा गेमिंग डिवाइस है भी नहीं, तो मेरे में तो चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे डिवाइसेस में नहीं चल रहा है, तो आप में चल रहा है या फिर नहीं लिख के बताना। अगर चलेगा तो एक्चुअली आपको प्ले स्टोर पे गेम दिख जाएगी, नहीं तो फिर नेटफ्लिक्स में जाना, वहां पे आपको गेम दिखेगी, वहां पे क्लिक करोगे सीधा प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे एंड वहां पे आपको बता देगा कि आपके डिवाइस में सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। अभी जो रिव्यूज प्ले स्टोर पे दिखा रहे हैं भाई वो पुराने अक्टूबर के ही रिव्यूज है, तो वो अच्छे रिव्यूज नहीं है। लेकिन अभी जो नए रिव्यूज आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, लोगों को पसंद आए, क्योंकि इससे पहले WWE का कोई गेम इस तरीके से नहीं आया है मोबाइल फोन्स के लिए। लाइक 2K आया था, एक 10 साल पहले आया था, लेकिन वो ना होने के बराबर ही था, बेकार था बहुत। उससे अच्छा रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D है। रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D तो भाई ऐसे भी मतलब आइकॉनिक है, लेकिन स्टिल एक जो बिल्कुल पीसी वाली गेम होती है ना WWE, उसका अगर सबसे क्लोजेस्ट तुम चाहोगे तो यही WWE 2K25 आपको मोबाइल वाला मिलेगा। तो आप खेलना, खेलोगे तो बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। वैसे तो मैं रिव्यूज देख चुका हूं, लेकिन आप क्या सोचते हो बताना, एंड आप में सपोर्ट कर रहा है या फिर नहीं वो भी आप बता सकते हो मुझे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं जॉन सीना की। तो भाई जॉन सीना अनाउंस हो चुका है NXT के लिए। तुम बोलोगे NXT के लिए? जॉन सीना के पास तो 2 ही डेट्स बची है, एक सर्वाइवर सीरीज एंड एक सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसा ही है, 2 ही डेट्स बची है। लेकिन जॉन सीना को NXT के लिए अनाउंस करा गया। मैं आपको बताता हूँ, जॉन सीना को एडवर्टाइज किया गया है अगले हफ्ते के लिए कि वो NXT पे होने वाले हैं। हालांकि ऐसा लोगों का मानना है कि वो होंगे प्रेजेंट NXT में, लेकिन WWE वालों ने साफ साफ बोला नहीं है कि जॉन सीना इन पर्सन होंगे। WWE ने बस एक ग्राफिक दिखाई है कि जॉन सीना सिलेक्ट्स मेंस एंड वुमेन्स आयरन सर्वाइवर कंपेटिटर्स। तो जॉन सीना बस आके सिलेक्ट करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि जॉन सीना प्रेजेंट होंगे उसके लिए। हो सकता है जॉन सीना वाया सैटेलाइट या वीडियो पैकेज के जरिए ही वहां पे अपीयर हो जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सीना के आने का सेंस बनेगा। अगर दो ही डेट्स बची है तो जॉन सीना NXT में क्यों आएंगे? तो ये चीज़ तो झूठ वाली बात होगी, फिर जॉन सीना रिटायर भी नहीं होंगे, देन वो बात हो गई। तो ये है भाई कुछ जॉन सीना को लेके कहानी की। अगले हफ्ते NXT में शायद हो भी सकते हैं, शायद नहीं भी। मुझे लगता है कि प्रोमो पैकेज वगैरह होगा इनका कुछ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था ना कि रोमन रेंस एंड CM पंक एक दूसरे के फेस टू फेस आए। मंडे नाइट रॉ के बाद कॉन्फ्रंटेशन हुई, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन में बातें क्या हुई भाई दोनों के बीच में वो मैं आपको बता देता हूं। कहते हैं CM पंक रोमन रेंस को, इफ यू आर गोना डू दिस एंड ट्राई टू स्टैब मी इन द बैक देन यू आर गोना हैव एन एनिमी। रोमन रिस्पॉन्स देते हैं भाई, कहते हैं आई डोंट स्टैब इन द बैक, आई डोंट हैव टू, आई लुक यू इन योर आइज एंड पुट दैट नाइफ इन योर हार्ट। कहते हैं भाई CM पंक रोमन को कि अगर तुम ये करने वाले हो, यानी वॉर गेम्स मैच में होने वाले हो हमारी टीम में, तो बिलीव मी, मुझे ना पीछे से धोखा मत देना। डोंट ट्राई टू स्टैब मी इन द बैक, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया इसके बाद तुम्हारा मैं दुश्मन बनूंगा, एक कट्टर दुश्मन। रोमन कहते हैं मैं पीछे से स्टैब नहीं करता, एंड सही बोलते हैं रोमन भाई, वो पीछे से नहीं करते। सेथ रॉलिंस करते हैं भाई, नॉर्मली ये सेथ रॉलिंस का काम है। सील्ड मेंबर्स में से कोई करता है तो ये सेथ करते हैं। कहते हैं रोमन मुझे करने की नीड ही नहीं है, अगर मुझे कुछ करना होगा ना तो मैं तेरे फेस टू फेस देखूंगा, तेरी आंखों में देखूंगा, एंड उसके बाद चाकू तेरे दिल में मारूंगा। यानी कि रोमन भाई कहते हैं कि पीछे से वार नहीं करता हूं मैं, सामने से करता हूं। तो मुझे पीछे से करने की नीड नहीं है, करना होगा तो सामने से करूंगा। आई डोंट स्टैब इन द बैक, ये कुछ कहना है रोमन रेंस का। तो ये है भाई बोल्ड वर्ड्स रोमन रेंस के एंड ऑल्सो CM पंक के। इनका कहते हैं ना कि अगर मेरे से पंगा लोगे भाई तो देखो मैं जानी दुश्मन बन जाऊंगा। रोमन कहते हैं कि मैं पीछे से करूंगा ही नहीं, मैं आगे से करूंगा, यानी कि रोमन करेंगे फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। WWE वालों ने भाई एक रेसलमेनिया कमर्शियल अपना निकाला, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, जिसमें ब्रॉक लेसनर, CM पंक, कोडी रोड्स, रोमन थे। कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए था बिकॉज उसमें फीमेल सुपरस्टार्स नहीं थी। तो अब WWE वाले शायद भाई एक वुमेन्स का भी कमर्शियल शूट कर रहे हैं। स्पॉट किया गया है कई सारे फीमेल टैलेंट्स को भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे लिव मॉर्गन, स्टेफनी वेकर, ETC कई सारी टैलेंट्स देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। एंड WWE वाले शायद रेसलमेनिया के कमर्शियल को ही शूट करने जा रहे हैं। यहाँ पे जेड कार्गिल भी आपको देखने को मिलेंगी, तो एक अच्छा कमर्शियल आपको देखने को मिल सकता है। अब क्या ये सेम थीम पे होगा? आई डोंट नो WWE वाले क्या करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है भाई कि उसी की फिल्मिंग हो रही है। लिव मॉर्गन प्रेजेंट है भाई, स्टेफनी वेकर है, जेड कार्गिल, रिया रिप्ली वगैरह है, तो मोस्ट लाइकली वही कुछ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई टोनी खान को लेकर। टोनी खान ने एक बहुत ही मेजर स्टेटमेंट दी है भाई, वो तैयार है एज को WWE में भेजने के लिए, जॉन सीना को फेस करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहा, मैं कह ही रहा था कि मुझे लगता है भाई कि टोनी खान उस तरीके के आदमी है कि अगर उनसे WWE पूछे तो वो भेज भी देंगे एज को। टोनी खान अभी एडल हलवानी के शो पे आते हैं एंड टोनी खान कंफर्म्स WWE नेवर आस्क्ड टू यूज एडम एज कॉपलैंड फॉर जॉन सीनाज रिटायरमेंट टूर। यानी कि टोनी खान ने बोला कि WWE ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि एज तुम दे सकोगे क्या। यानी कि इनका कहना है कि शायद अगर WWE वाले पूछते हैं तो ये जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के लिए आगे भेज भी देते एज को। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि ये खुद इंटरेस्टेड थे भाई जॉन सीना एज देखने के लिए। कहते हैं कि अगर जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर को एक्सटेंड किया जाता है, कुछ डेट्स ऐड होती है, देन मे बी वी विल कंसिडर, क्योंकि अभी
तो WWE ने भाई अप्रोच ही नहीं करा। एंड यहाँ से इससे साफ पता चलता है भाई कि WWE वाले AEW को जान ही दुश्मन मानते हैं। AEW भी मानती है, लेकिन AEW का यही बिजनेस प्लान है। टोनी खान पब्लिक में वो फिगर दिखना चाहते हैं कि देखो मैं तो रेसलिंग फैन हूं, मैं तो ड्रीम मैचेस देखना चाहता हूं। तो टोनी खान इस वाले आइडिया के सपोर्ट में है एज सीना के। लेकिन WWE को दिक्कत है ना कि एज अगर आके कंपीट कर भी लेंगे जॉन सीना से तो हाइप तो बहुत बनेगी, बहुत लोग देखेंगे, क्रेजी हाइप हो जाएगी। बट दिक्कत यह है ना कि उसके बाद एज AEW में जाएंगे तो वो जो व्यूअर्स आए हाइप में आए कुछ AEW की तरफ भी चले जाएंगे। तो ये सोच के WWE भाई अप्रोच नहीं कर रही है टोनी खान को, AEW को एडम एच कोपलैंड के लिए। एंड अब टाइम भी नहीं बचा है भाई। सर्वाइवर सीरीज में हमने एक रीमैच बुक किया है जॉन सीना का, रीमैच तो वो तो हो ही गया भाई। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमको पता है कि टूर्नामेंट के अंदर से ही कोई आके जॉन सीना को फेस करेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो ऐसे में भाई कहीं भी स्लॉट नहीं है एज के लिए। लेकिन वही कहते हैं टोनी खान की अगर कुछ डेट्स ऐड करते हैं, अगर रिटायरमेंट टूर को एक्सटेंड किया जाएगा, देन मैं तो ओपन हूँ इस आइडिया के लिए, यानी कि एज को भेजने को तैयार हैं टोनी खान भाई। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी लगी भाई मुझे टोनी खान की। एंड पिछले कुछ लगता है 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि टोनी खान काफी मैच्योर स्टेटमेंट्स देते हैं। WWE वाले कुछ ऊट पटांग कहते हैं, ट्रिपल एच, निक खान, ये लोग ऊट पटांग बातें करते हैं एंड टोनी खान ज्यादा बेटर प्रेस करते हैं। तो इसके लिए शाउट आउट भाई टोनी खान को। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। लेसनर ने परमानेंटली ज्वाइन कर लिए विजन, ना ही सिर्फ वॉर गेम्स के लिए, ना ही सिर्फ 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, बल्कि लेसनर ने परमानेंटली विजन को ज्वाइन कर लिया है। ये अपडेट निकल के सामने आई है कि इंटरनली फिलहाल के लिए लेसनर एंड लोगन पॉल दोनों को वॉर गेम्स का ही नहीं बल्कि विजन का पार्ट कंसीडर किया गया है। यानी कि इंटरनली लिस्टिंग्स में भाई लेसनर एंड लोगन पॉल को विजन वाले फैक्शन के अंदर डाल दिया गया है, सिर्फ वॉर गेम्स के लिए नहीं बल्कि इन जनरल ही। तो क्या इसका मतलब है कि लेसनर आगे कंटिन्यू करेंगे वॉर गेम्स के बाद भी विजन के साथ में? पॉसिबली यस, अगर लिस्टिंग में है तो पॉसिबली यस। देखो विजन का ज्यादा मुझे नहीं पता, बट आई थिंक कि पॉल हेमन के साथ तो वो लगे रहेंगे। तो ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की अलायंस पहले भी थी, पॉल हेमन आए भी थे रेसलपलूजा में लेसनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेसनर ने बोला भी था बैक स्टेज कुछ बात करनी है तुमसे। तो ये सारी चीजें यहीं पे लीड कर रही थी। एंड अभी वॉर गेम्स मैच में भी लेसनर होने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि वॉर गेम्स के बाद लेसनर विल बी डन। लेसनर स्टिल विजन में होंगे फिलहाल। अपडेट को देख के तो यही लगता है। अगर बीच में कुछ बदल जाए, कुछ चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कुछ बदलेगा, कुछ अलग हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अलग तो यही हुआ है कि लेसनर सिर्फ वॉर गेम्स मैच के लिए नहीं बल्कि विजन के लिए इंटरनली कंसिडर किए गए। एंड इंटरनल लिस्टिंग में लेसनर का भी नाम है एंड लोगन पॉल का भी नाम है, ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड एंड पॉल हेमन के साथ में। तो बहुत ही क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट है भाई कि अगर लेसनर परमानेंटली ही हो जाते हैं विजन में, तो अगर लेसनर हो जाएंगे तो फिर ब्रेकर को लाइमलाइट कैसे मिलेगी, ये भी एक क्वेश्चन है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये कुछ है भाई ब्रॉक लेसनर को लेके एक बहुत ही मैसिव अपडेट। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट्स सबसे पहले, सबसे एक्यूरेट। आपको बस सब्सक्राइब करना है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बाकी आप लोग फॉलो कर सकते हैं भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी, उसकी भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को भी, उसकी भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।